नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में उपचुनाव संपन्न हो गए 4 सीटों का और नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। लेकिन राजनीति कहाँ खत्म होने वाली है। कल जब वोटिंग हो रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे, दरभंगा में थे, एम्स की आधारशिला रखी और दरभंगा के लिए कई अन्य योजनाओं की सौगात भी भेंट में प्रदान की। नीतीश कुमार ने फिर से पैर छू लिया। पता नहीं नीतीश कुमार की आदत ही बन गई है कि अब वे किसी का भी पैर छू सकते हैं और लोग इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। तो देखिए, शिवानंद तिवारी बाबा, तो शिवानंद तिवारी नीतीश कुमार के गहरे दोस्त भी रहे हैं और आलोचक भी रहे हैं। अभी आरजेडी में है। तो देखिए, शिवानंद तिवारी जो नीतीश कुमार को समझते हैं, नीतीश कुमार के विभिन्न किरदारों को उन्होंने देखा है। मुझे याद है नीतीश कुमार के सामने शिवानंद तिवारी नीतीश कुमार को नीतीशी कहा करते हैं। सुनो नीतीश। तो कल उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया प्रधानमंत्री के पैर छूने के तुरंत बाद। बिहार के लोगों को भी अटपटा लगा था और कई लोग इस बात से सहमत भी होते हैं कि नीतीश कुमार को बार बार इस तरीके से पैर नहीं छूना चाहिए, किसी का भी पैर नहीं छू लेना चाहिए। इससे बिहार की अस्मिता और नीतीश कुमार की जो पहचान है उस पर प्रश्न चिन्ह तो पैदा हो ही जाता है। लेकिन शिवानंद तिवारी ने इससे बड़ी बात कही और शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरीके से इन दिनों व्यवहार कर रहे हैं वह अतीत होते जा रहे हैं और दुखांत। तो नीतीश कुमार क्या अतीत होते जा रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार यदि अतीत हो जाएंगे तो एनडीए ने 2025 फिर से नीतीश और 220 प्लस का जो लक्ष्य रखा है वह तो कठिन हो जाएगा। तो नीतीश कुमार क्या अतीत हो गए, अतीत होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने आपने यह भी देखा है कि लालू यादव जब न्यायिक प्रक्रिया के तहत राजनीति से जबरिया रिटायर करा दिए गए, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बावजूद उनके डीएनए में जो राजनीति है वह उन्हें छोड़ती कहां है। जेल से बाहर आते हैं और राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, इसके बाद भी चुनाव प्रचार से नहीं चुके। लेकिन नीतीश कुमार, लालू यादव ने शोषितों, वंचितों, दलितों को आवाज दी, जुबान दी और नीतीश कुमार ने बिहार में बदलाव दिखाया कि कैसे बदल सकता है बिहार। ठीक है, अब नए विजन की बात हो रही है। हम यह भी जानते और सुनते ही रहते हैं कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया यह कहकर कि हमारे पास आगे के लिए कोई विजन नहीं है। लेकिन क्या नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी जो कह रहे हैं कि क्या वे अतीत हो गए और वे अतीत ही माने जाएंगे? क्या टिप्पणी है अजीत जी आपकी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, हर वर्तमान को अतीत होना ही है। जो जी। वर्तमान है उसको अतीत होना है, हर व्यक्ति को अतीत होना है। तो नीतीश कुमार भी अतीत हो जाएंगे, उनका कामकाज भी अतीत हो जाएगा, वो भी इतिहास हो जाएगा। वो सब लोग बाद में इतिहास की तरह देखेंगे जो अभी वर्तमान है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अतीत वो होने की ओर बढ़ गए हैं। जी। लेकिन वो किस रूप में बढ़े हैं, किस रूप में अतीत हो रहे हैं? नीतीश एक व्यक्ति के रूप में, नीतीश एक राजनेता के रूप में, जनता दल यू के प्रमुख के रूप में, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, या एक साथ तमाम रूपों में नीतीश कुमार अतीत हो गए? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, क्योंकि अभी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक क्षितिज पर फिजिकल प्रेजेंस, जो शारीरिक उपस्थिति है, वो जरूर कम हो गई है, लेकिन एक जी। राजनेता के तौर पर उनकी जो उपस्थिति है वो कम नहीं हुई है। ये हम हम्म। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री जिस तरह के फैसले होने चाहिए, कुछ चीजों को छोड़ दें, कुछ फैसलों को छोड़ दें, तो वो फैसले बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हो रहे हैं, सही दिशा में हो रहे हैं। पार्टी उनकी राजनीति कर रही है सही दिशा में। इस तरह की बिसात राजनीतिक बिछाई गई कि अंततः आज ही एनडीए को देखिए, भारतीय। मतलब एक एक छोटी सी टिप्पणी, आज ही देखिए, आज कैबिनेट की बैठक हुई है और नीतीश कुमार, जिनके बारे में हम और आप जानते हैं
कि वह अखबार के पन्नों से आगे बढ़ते ही नहीं हैं। आज अखबार पढ़ लेते हैं, तो आज बिहार की कैबिनेट ने हम लोग कह रहे थे कि देखिए नीतीश कुमार को बदलना होगा, खादी से लिनेन में जाना होगा, तो आज बिहार सरकार ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी आखिर में ला ही दिया। हाँ, तो इसका मतलब कि सरकार के काम-काज अभी हो रहे हैं सही डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन होना जी। चाहिए था, उस हुँ, डायरेक्शन में सरकार के काम-काज हो रहे हैं। कुछ फैसले ज़रूर ऐसे हुए हैं, जो जो हुँ, लगता नहीं है कि नीतीश कुमार के मन लायक फैसले हैं या नीतीश कुमार की राजनीति के अनुरूप फैसले हैं, जिन पर हम लोगों ने चर्चा की है, चाहे वो ज़मीन सर्वे का मामला हो या स्मार्ट मीटर लगाने स्मार्ट का मीटर मामला लगा। हो, चुनाव के पहले राजनीतिक रूप से नुकसान पहुँचाने वाला फैसला क्यों किया, नीतीश कुमार ने किया या किसी और ने उनके बिहाफ में किया, कैसे हुआ वो एक सवाल है। हुँ, लेकिन बाकी सारे फैसले आप देखिए सरकार के फैसले राइट डायरेक्शन में हैं। जो पॉलिटिकल फैसले हैं, अभी जैसे हम लोग कल ही उपचुनाव की चर्चा कर रहे थे, बेलागंज से हुँ, मनोरमा देवी को लड़ाना है, ये एकदम मास्टर स्ट्रोक फैसला था। तो राजनीतिक बिल्कुल। फैसले अभी भी सही हो रहे हैं, जो हुँ, प्रशासनिक फैसले हैं वो भी सही हो रहे हैं। तो इसका हुँ, मतलब कि सरकार तो अभी ठीक-ठाक काम कर रही है जहाँ नीतीश कुमार बैठे हैं। हालाँकि उसके हुँ, पीछे ये लॉजिक हो सकता है कि वो नीतीश कुमार ने एक सिस्टम बना दिया, जो 2005 में जब वो आए, तो एक एक मेहनत करके, ताकत लगा के एक सिस्टम बना दिया गया, जो सिस्टम अभी काम कर रहा है। उस सिस्टम में जी, एक सिंक्रोनाइज़ तरीके से सारे विंग मिले हुए हैं और उस सारे विंग्स अपने-अपने फैसले कर रहे हैं, तो वो फैसले कर रहे हैं। हुँ, तो उस हिसाब से तो नीतीश अतीत होते नहीं दिख रहे हैं, प्रशासनिक स्तर पर। नीतीश हुँ, कुमार अतीत किस मामले में हो रहे हैं? अभी तो इसके बहुत पहलू हैं, लेकिन नीतीश कुमार अतीत बिल्कुल। किस मामले में हो रहे हैं? जो नीतीश कुमार का सेल्फ था, नीतीश कुमार थे जो, हुँ, उस मामले में नीतीश कुमार अतीत हो गए, वो अब अपनी छाया मात्र बन करके रह गए। नीतीश जी, कुमार अपने तेवर के लिए, अपनी अपने अपने अपना जो उनका मान-सम्मान था, उनका जो अपना ईगो था, उसके लिए जाने जाते थे। हुँ, नीतीश कुमार कोई साधारण नेता नहीं थे, मामूली नेता नहीं थे। इस देश में बहुत कम नेता होंगे, जो 30 साल तक राजनीति में सत्ता में रह के सर्वाइव करें। राजनीति में तो सर्वाइव बिल्कुल। करते हैं बहुत लोग, लेकिन लगातार सत्ता में हुँ, रहने का। लालू यादव कहते थे कि हम 20 साल सत्ता में रहेंगे, नीतीश कुमार हुँ, तो लगभग 30 साल से हैं। जब वो जी, 1998 में जब वो मुख्यमंत्री जब केंद्र में मंत्री हुए, तब से वो 1 आध साल बीच में छोड़ दीजिए तो लगातार या तो केंद्र में मंत्री रहे, नहीं तो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो इतना लंबा बिल्कुल। कौन सर्वाइव करता है? नीतीश कुमार हुँ, अपनी जो उनकी राजनीतिक गुणाभाग करने की क्षमता थी, जो उनका शासन चलाने का कौशल था, जो लोगों से डील करने का उनका कौशल था और अपनी एक बड़ी छवि बनाने का, लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने की जो उनकी कैपेसिटी थी, उन सब मामलों में वो अतीत बन गए। अब वो अपनी ही जी, छाया मात्र रह गए हैं। हमने हुँ, हमने ज्ञानेश्वर जी नीतीश कुमार को आज 6 महीने पहले छोड़ दीजिए, 6 महीने पहले से पहले, मतलब आप 1924 के पहले हमने किसी के पैर छूते हुए नीतीश कुमार को नहीं देखे थे। कि नीतीश कुमार 2024 के बाद। 24 के पहले, वही 2024 के जी, पहले। नीतीश कुमार को जी, किसी का पैर छूते हुए हमने नहीं देखा था, किसी के आगे झुकते हुए भी नहीं देखा था नीतीश कुमार को। नीतीश हुँ, कुमार लड़ने वाले व्यक्ति थे, भले वो लालू यादव की भाषा में नहीं लड़ते थे। लाठी भांजने बिल्कुल। का और तेल पिला करके लड़ाई का की बात भले नहीं करते होते, लेकिन वो लड़ने वाले नेता थे। नहीं तो कोई हुँ, हिम्मत नहीं कर सकता था, 94 में कौन हिम्मत 1994 में कर रहा था कि लालू यादव से लड़ेंगे। लेकिन नीतीश बिल्कुल। कुमार लड़ने आए और अपने जीवट अपनी जिजीविषा से लड़ाई लड़ी उन्होंने और लंबा हुँ, संघर्ष किया, तब जाकर के मुख्यमंत्री बने। अब वो उस मामले में नीतीश कुमार अतीत हो गए। नीतीश कुमार हुँ, किसी के पैर छूने लग रहे हैं, नीतीश कुमार किसी के सामने झुक जा रहे हैं। नीतीश कुमार की जो भाषा है प्रधानमंत्री को लेकर के, वो हैरान करती है कि अब ये आ गए हैं, सब बहुत अच्छा हो जाएगा, खड़े होकर के हाथ उठा करके नमन करो। अरे ऐसे नीतीश हाँ, को हमने कभी बिल्कुल। बोलते हुए नहीं सुना है। नमन हुँ, क्या करवाना है? प्रधानमंत्री हैं, उनका काम है, अगर बिहार के लिए कोई उनको उन्होंने कोई योजना पास की है, तो इसके लिए नमन क्या करना है? और वो भी भाई नीतीश आपको तो और माँग लेना चाहिए। मांगना आप तो चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और माँगना चाहिए और आप कह रहे हैं नमन नमन करो करो। हाँ, और हाँ, और जिस तरीके से और देखिए नीतीश कुमार के भाषण में नयापन तो अब खत्म ही कुछ हो भी गया नहीं है। है, बिल्कुल नहीं हाँ, है। हाँ, हमने ये किया है ना जी, हमने ये किया है ना जी, हम तो करते ही रहते हैं जी। तो लगता ही नहीं है और जिस तरीके से देखिए कभी कुर्ते से नाक पोंछ हुँ, लेना, मैं नीतीश कुमार को उस रूप में जानता हूँ जो अपनी साफ-सफाई के लिए, हैं? इसके लिए भी वो जाने जाते हैं कि उनके पास जाने वाले लोग देखते थे कि नाखून ना बढ़ा हो, हुँ? बिल्कुल चप्पल साफ हो, लेकिन नीतीश कुमार में यह बदलाव समझ में ही नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार अपने ओरिजिनल वाले
स्वरूप में कहाँ हैं और कहाँ नहीं है। अब वही असली चीज है ना, जो उनका ओरिजिनल स्वरूप था, जो सेल्फ था नीतीश कुमार का, उसमें नीतीश कुमार अतीत हो गए। नीतीश कुमार, जो जी, आपने कहा ना, नीतीश कुमार अपने सोफिस्टिकेशन के लिए भी जाने जाते थे। मोस्ट बिल्कुल। सोफिस्टिकेटेड लीडर थे, बहुत साधारण कुर्ता पैजामा और चप्पल पहनते थे, तब भी वो एक स्टाइल था, एक स्टाइल स्टेटमेंट होता था उनके उसी ड्रेस में। उनके बातचीत करने जी, का लहजा, उनका हिंदी अंग्रेजी बोलने का लहजा, उनका वो तमाम चीजें जो थी, एक बड़े नेता वाली चीज थी उनमें, जो अब हुँ, बिल्कुल ही नहीं रह गई है, अब बिल्कुल नहीं रह गई है। हम वही जो कल हम कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करके कि अब ये आ गए हैं, अब सब बहुत बढ़िया हो जाएगा और हुँ, इनका नमन करिए। अब वो आ गए हैं, वो थोड़ा बढ़िया करेंगे, तो बिहार सरकार को बढ़िया करना है, वहां जमीन आपने दे दी है, वहां एम्स बनना है, वो आपको बनाना है, आपको देखना है कैसे बनता है। तो ये सब चीजें जो हम देखते हैं। दूसरे जो कहते हैं, जेडीयू के नेता कई लोग कहते हैं कि वो श्रद्धावश या आदरवश, तो श्रद्धा आदर का भी तो कोई सवाल नहीं है। नरेंद्र मोदी को जी, लेकर के नीतीश कुमार के मन में श्रद्धा होने का क्या कारण है? मतलब अचानक ऐसे श्रद्धा जग जाए, इसका तो कोई कारण हमको समझ में नहीं आता है। वही वही तो स्मरण कराया है शिवानंद हाँ, तिवारी ने 2010 बस का की घटना, हाँ, 2010 की घटना कि देखिए 2010 नीतीश कुमार का स्वाभिमान और नीतीश कुमार का गुमान कि भाई जो हमारे विचार से मिलेगा वही मिलेगा, उसी के साथ चलेंगे। बिल्कुल। यही वो तो वो स्मरण कराया है वो एक शिवानंद तिवारी ने। तस्वीर नरेंद्र मोदी के साथ, एक तस्वीर विज्ञापन के तौर पर वहाँ छप गई। राष्ट्रीय बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी पटना में, सारे बड़े नेता पटना में थे और नीतीश हुँ, कुमार ने उनको भोज पर आमंत्रित किया था, और वो तस्वीर आ गई तो उन्होंने भोज कैंसिल कर दी थी। सामने रखा हुआ हुँ, पत्तल खींच लिया था, अपने निमंत्रण वापस कर लिया था नीतीश कुमार ने। तो ये नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर आ गई थी। और वही जब नरेंद्र मोदी आए चुनाव लड़ने, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हुए, जब वो कन्वीनर बनाए गए तब नहीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हुए, नीतीश कुमार ने समर्थन वापस ले लिया था। हुँ, भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे वो। और वो बिल्कुल, अपने वो बिल्कुल वैचारिक एक विरोध था उनका। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी प्रचार करने आए बिहार में, तब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था, डीएनए की गड़बड़ी की हुँ, बात कही थी उन्होंने। उसके बाद हमको जी, ध्यान है ज्ञानेश्वर जी की, जब बिहार में पटना यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हुए थे और प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में आए थे, नीतीश कुमार लिटरली हाथ जोड़ बिल्कुल, करके उनसे कहते रहे कि 100 साल पुराना संस्थान है, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दीजिए, और नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया था। तो जी। उस, उसके बाद ऐसी क्या बात हुई कि अचानक श्रद्धा ऐसी जग गई नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी के नहीं, प्रति? इसमें नहीं श्रद्धा मुझे का तो याद कोई है जरूरत नहीं है कोई। देखिए, मुझे याद है अजीत जी, मैं उन दिनों अखबारों की दुनिया में ही था और अखबारों को समझ रहा था, नौकरी तो हमने छोड़ दी थी, कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 5 सितंबर को शायद होता है। 17 सितंबर। उस दिन 17 सितंबर को, उस दिन एक विज्ञापन प्रकाशित होना था बिहार के अखबारों में और प्रकाशित कराने वाले जो व्यक्ति थे, वो गुजरात के थे, ठीक है? तो बिहार में अखबारों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की शुभकामना का विज्ञापन छाप दे और देखिए आखिरकार जो शब्द उसमें थे उसके लिए अनुमति लेनी पड़ी थी सभी अखबारों को। यह कहेंगे नहीं लेकिन सच्चाई और जब शब्दों की अनुमति मिल गई थी, तभी अखबारों ने विज्ञापन छापा था। तो हमने वह दौर भी देखा है। वही इतना वैचारिक विरोध था, इतना राजनीतिक विरोध था, इतना निजी विरोध भी बाद में हुआ। देखिए तीनों लेवल पर विरोध रहा। निजी विरोध भी हुआ, जब वो डीएनए की जी, बात हुई, निजी विरोध भी उस समय हुआ, निजी नाराजगी हुई। इसके बावजूद अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो बार-बार पैर छूने लगे। 8 जून को हुँ, जब एनडीए की बैठक थी यहाँ दिल्ली में, तब भी जाकर के नीतीश कुमार ने उनके पैर छू लिए, और अभी इस मंच पर कल जब वो दरभंगा में एम्स का शिलान्यास कर रहे थे, वहाँ भी उन्होंने पैर छू लिया। बीच में भी एक और कार्यक्रम में हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री के हाथ पकड़ के नीतीश कुमार उनको छू रहे थे और पता नहीं बिल्कुल। क्या कर रहे थे। तो और ये जो चीज है, ये निश्चित रूप से इसका उनकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। देखिए हम अब इस बात को अब हम कह रहे हैं कि अगर कोई समस्या है नीतीश कुमार के साथ, तो सरकार को और जेडीयू को सामने आकर के ये बात कहनी चाहिए। देखिए इस तरह की समस्या हुँ, किसी भी नेता के साथ हो सकती है, किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है। और हम लोगों ने अभी देखा, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने बिल्कुल। इसी तरह की समस्या आई, तो उनको घोषित करने के बाद उनको पार्टी का कैंडिडेट बदला गया, वहां बदला पार्टी का कैंडिडेट। और आज जब डेमोक्रेटिक पार्टी की हार हुई है, तो ये माना जा रहा है कि जो नुकसान हुआ है जो बाइडेन की वजह से, उसकी वजह से कमला हैरिस हार गई। तो एक हुँ, पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी का भविष्य खतरे में था, उन्होंने एक सही मौके पर कैंडिडेट बदला। जब ये बात आ गई कि भाई वो नहीं कर सकते हैं, अब नहीं सक्षम है। शारीरिक अक्षमता किसी के शरीर में आ सकती है, मानसिक अक्षमता। आजकल तो मेंटल हेल्थ को लेकर के पूरी दुनिया में इतना अवेयरनेस चल रहा है, और मेंटल हेल्थ किसी का गड़बड़ हो जाए ज्ञानेश्वर जी, इसका ही मतलब नहीं एक सब आदमी पागल हो गया। हजार तरीके जी, की मेंटल इलनेस होती है, हजार तरीके की। हमारे आप में भी कोई ना कोई मेंटल इलनेस है। आप अगर बिल्कुल, एक बार बिल्कुल। ताला लगाने के बाद 4 बार ताला चेक करते हैं, तो हाइपोकोंड्रिया बीमारी होती है वो।
अगर भीड़ में जी। घबराहट होती है तो आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं। ये सब मेंटल इलनेस की हुँ, निशानी है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत लोग भीड़ में घबरा जाते हैं। आप छत पर हैं, बहुत ऊँचाई पर अगर आपको घबराहट हो रही है, तो वो भी एक मेंटल इलनेस है, वर्टिगो बोलते हैं उसको। भीड़ में है क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। अगर आप ताला बार-बार चेक करते हैं तो वो हाइपोकोन्ड्रिया है। तो हुँ। इस तरह के 10 तरह के मेंटल इलनेस है जो हमारे में भी है, आप में भी है, 10 हर आदमी में होते हैं कोई ना कोई। तो अगर सभी ऐसा लोग देखिए, ऐसा मैं ही भूल जाता हूँ कि मैंने दवा खाई कि नहीं खाई। बिल्कुल मैं ही भूल भूल जाते हैं। जाता हूँ। तो फिर हाँ, तो अगर हाँ, मैं तो भूल ऐसा जाता हूँ। होता है तो ये बताएँगे, आप इलाज कराएँगे और इलाज चल रहा है तो इसमें क्या बिल्कुल। छिपाने की बात है? सारी हुँ, दुनिया हुँ, में आज ये बताया जा रहा है कि आप शर्माइए नहीं, पूरा मेंटल हेल्थ को लेकर के जो अवेयरनेस का कैंपेन है, वो इसी पर डिपेंडेंट है कि आप शर्माइए मत, सामने आकर के कहिए। और लोगों ने इतना हुँ, एप्रिशिएट किया जब दीपिका पादुकोण ने कहा कि वो डिप्रेशन से गुजर रही थी और मेंटल हेल्थ उनका ठीक नहीं था, तो लोगों ने एप्रिशिएट किया कि आपने हिम्मत दिखाई कि आपने सामने आकर के कहा, इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो अगर कोई हुँ, ऐसी चीज़ है, तो वो बताना चाहिए सामने आकर के, आप अंधेरे में मत रखिए। और अंधेरे में रख के आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता का, जो इतना कद्दावर नेता, जो शिवानंद जी ने भी अपने उसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी के हुँ, विकल्प माने जाते थे। एक समय पूरा देश देखता था, ये नहीं कि बिहारी लोग देखते थे। हम लोग तो देखते थे, हम लोग तो प्राइड करते थे कि नीतीश कुमार हमारे नेता बिल्कुल। हैं। लेकिन मुंबई में हमको जानते हैं, फर्स्ट हैंड हमको जानकारी है, मुंबई में बड़े कारोबारी जिनको लगता था कि नरेंद्र मोदी को कोई रिप्लेस कर सकता है तो नीतीश कुमार है। आज वो लोग क्या सोच रहे होंगे नीतीश कुमार के बारे में? क्या धारणा हुँ। बन रही है पूरी दुनिया में? पूरी पूरी दुनिया में बिहारी लोग फैले हैं। लोग क्या समझ रहे होंगे उनके सामने? लोग कैसे लोग मजाक उड़ाते हैं, ये हम आप देख रहे हैं ना, कैसे लोग मजाक उड़ाते हैं नीतीश कुमार को लेकर के, और कितना बुरा लगता है हम लोगों को। नहीं, नहीं, मैं कुछ महीने पहले राजस्थान गया था, तो देखिए वे राजस्थानी जो नीतीश कुमार की सराहना करते थे, वो पूछ रहे थे कि देखिए आपके मुख्यमंत्री को क्या हो गया है? हर आदमी का पैर ही छू ले रहा है। वही और देखिए ऐसा भी नहीं, देखिए 2020 में जब 43 सीटों पर सिमटे नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, नहीं बनना चाहते थे, ये बहस का विषय है। लेकिन सुशील कुमार मोदी को नीतीश कुमार से कैसे छीना गया और यह बात नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लगी नहीं लगी, थी। ठीक बात है। हैं? यहाँ अच्छी नहीं लगी थी। जब रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, तो ऐसा भी नहीं कि आपकी हर बात मान ली जा रही है। आपने कहा ही कि पटना यूनिवर्सिटी में सभी के सामने हाथ जोड़कर नीतीश कुमार ने कहा कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। हुँ? नहीं मिला। लेकिन नहीं मिला, नहीं मिला। और यह तो देखिए दरभंगा की सौगात, इसके पीछे में संजय नहीं, झा की बिल्कुल। भूमिका को भी हाँ, इंगित किया जाना चाहिए कि ये संजय झा की पहल है कि वह राज्य में और केंद्र में सेतु बन जाते हैं और दरभंगा के लिए सौगात ले ही आते हैं। बिल्कुल, और इतनी हुँ, कंट्रोवर्सी थी, इतना प्रॉब्लम था ज़मीन को लेकर के, ये तो संजय झा का निजी उद्यम था कि उन्होंने ज़मीन का मामला भी निपटाया, केंद्र सरकार से भी लाइज़निंग की उन्होंने कि केंद्र सरकार का फंड मिले, प्रधानमंत्री आएँ, ये सब तो उनका निजी उद्यम था। जैसे एयरपोर्ट के जी, लिए उन्होंने किया, वैसे ही एम्स के लिए किया उन्होंने। लेकिन बिल्कुल। इंस्टीट्यूशनल तरीके से बिहार को क्या मिल रहा है ऐसा जिसके लिए आप श्रद्धा से झुक जाइए प्रधानमंत्री के सामने? ऐसा हुँ, मिल भी रहा हो तब भी आप क्यों झुकिएगा? हम आज ही हमने गिना कि 13 मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमने किसी मुख्यमंत्री को मंच पर प्रधानमंत्री का पैर छूते नहीं देखा। तो क्या भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी के जो 13 मुख्यमंत्री हैं, उससे ज़्यादा निष्ठावान नीतीश कुमार हो गए नरेंद्र मोदी के प्रति? हुँ, और वहीं दरभंगा के मंच पर बीजेपी के थोड़ा-सा कितने जी, नेता थे? बिल्कुल, बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बड़ी बात कर रहे हैं। जी, 13 जी। मुख्यमंत्री हैं, कोई नहीं झुकता है। हुँ, और कल मंच पर कितने ही बीजेपी के नेता थे, लेकिन किसने पैर छुआ प्रधानमंत्री का? हुँ, हुँ, तो तो आप बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से उन सबसे ज्यादा निष्ठावान नीतीश कुमार हो गए नरेंद्र मोदी के प्रति। तो जाहिर है कि ये निष्ठा का भी मामला नहीं है, कोई आदर सम्मान का भी हुँ, मामला नहीं है, इसमें कोई राजनीति का भी मामला नहीं है। ये निश्चित रूप से मेंटल हेल्थ का मामला है जिसकी वजह से वो बार-बार स्टक हो जाता है आदमी। अब इस कई बार ऐसा होता है कि आप एक चीज में अटक गए। कई लोगों को आप देखिएगा हुँ, कि एक ही बात बार-बार रिपीट करता रहेगा, तो आप स्टक हो जाते हैं किसी एक चीज में। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार स्टक हो गए हैं कि हुँ, कभी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए, कभी आर के सिन्हा के पैर छू लिए जा करके, कभी एक इंजीनियर के पैर छूने बढ़ गए कि हम आपका पैर पकड़ लेते हैं, बिल्कुल। कभी ललन सिंह के हुँ, पैर छू लिए। तो ये एक पैर छूने का आप वहां अटक गए हैं, आप उसमें स्टक हो गए हैं। तो इसको हुँ, भी बताना चाहिए है कि ये मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है और इसका इलाज चल रहा है। इसमें क्या दिक्कत है? इलाज चल रहा है। बिहार के लोगों को तब तक कोई बुरा नहीं लगे, तब तक कोई नुकसान नहीं है, जब तक उनके हित में फैसले हो रहे हैं, जब तक सरकारी कामकाज ठीक हुँ। चल रहे हैं, नियुक्तियां हो रही हैं, जो होना है सो काम हो रहे हैं, तो उनको ज्यादा परेशानी नहीं होनी है। इससे ज्यादा परेशानी होती है, इससे ज्यादा शर्मिंदगी होती है 14 करोड़ लोगों को। एक बिहार की अस्मिता, देखिए प्रधानमंत्री ने कल कहा कि हाँ, बिहार को शर्मिंदगी होती है क्योंकि देखिए हमने ये महसूस किया शर्मिंदगी होती है। लेकिन कल जब बिहार विधानसभा के उपचुनाव हुए, तो हमने यह भी महसूस किया
कि देखिए नीतीश कुमार के वोट बैंक में अभी भी बहुत झोल नहीं है। देखिए स्मार्ट मीटर की बात हम लोग ने कर ली, हम लोगों ने लैंड सर्वे की बात कर ली, लेकिन उपचुनाव में जब वोटिंग शुरू हुई तो फिर वही जाति हावी रहा। तो नीतीश कुमार ने जो वोट बैंक गढ़ा है उसमें झोल नहीं है। अब भी कल जो दिखाई पड़ा है, नतीजे क्या आएंगे 23 तारीख को मालूम होगा। लेकिन हाँ, इसी तरीके से अटकते रहे, फंसते रहे, मैंने किया है ना जी, मैंने किया है ना जी, तो नवीन पटनायक वाला डर तो दिखाई पड़ता है। क्योंकि यह सभी कहते हैं ना कि अब शासन प्रशासन, जो आप फैसलों की बात कर रहे हैं, देखिए अभी कुछ दिनों पहले रामकृपाल यादव आए हुए थे स्टूडियो में, पॉडकास्ट में कर रहा था। जब ठीक होते हैं तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं पिछले 1 महीने में 2 बार नीतीश कुमार से मिला और तुरंत मिलने का समय मिल गया। और मैं जैसे ही पहुंचा, सिस्टम की बात कर रहे थे कि देखिए नीतीश कुमार सिस्टम वाले प्राणी हैं, कहीं अटके कहीं फंसे हुए नहीं थे और 2 मिनटों में मेरी समस्या का समाधान भी कर दिया। तो जब नीतीश कुमार फिट होते हैं तो उनसे बेहतर तो फिर नेतृत्व तो कोई कर ही नहीं पाता है। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि वो जो भी मेंटल प्रॉब्लम है ना, वो ओवरऑल नहीं है। हम कह रहे हैं कि जी। वो बाकी सारी चीज़ों में हमेशा ठीक रहते होंगे। कहीं एक जगह दिमाग की हम्म, सुई मान लीजिए अटक जाती है, तो वो अटकी हुई है। तो अगर उसका इलाज हो रहा है या उसको बचाना चाहिए, मंच पर जो लोग हैं, ये उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे एम्बैरेसमेंट से बचाएँ नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार की छवि बहुत बड़ी रही है और बिहार के लोग बिल्कुल। उनके ऊपर गर्व करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि बिहार धरोहर है, विरासत है। हम्म। तो बिहार सचमुच विरासत है। 5,000 साल की हिस्ट्री इतिहास है, जितना पुराना हिंदुओं का इतिहास है, वैदिक इतिहास है, उस समय से बिहार का इतिहास है। दुनिया में जो कुछ भी गौरवशाली है वो बिहार का है। जो हम लोग कहते हैं कि भारत गौरवशाली इतिहास, तो वो बिहार की वजह से है और आप उसको रिप्रेजेंट कर बिल्कुल। रहे हैं, उसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप। भले हम सबसे हम्म। गरीब और पिछड़े हैं, लेकिन हमारा इतिहास बड़ा स्वर्णिम इतिहास है। उसके भी रिप्रेजेंटेटिव आप ही हैं। मगध के नरेश हैं, मगध तो देश पर दुनिया पर राज करने वाला है, वहां के आप रहने वाले हैं। मगध आप हम्म, किस तरह से ऐसे कर सकते हैं कि कहीं जाकर के झुक जाए आप? बाकी सारी चीजें अलग है, आप कैसे झुक सकते हैं किसी के सामने जाकर के इस तरह से? तो और अब लोकतंत्र में तो बिल्कुल ही इस बात की इजाजत नहीं होती है। हम्म। राजतंत्र होता, आप किसी के अधीन होते जाकर के झुकते, अलग बात है। लोकतंत्र है, आप बिहार के लोगों ने आपको चुना हुआ है, आप आपका सम्मान है इतना बड़ा। तो ये साथ में जो लोग हैं उनको भी देखना चाहिए इस बात का। तो इसी इसी मामले में हमको लग रहा है कि जो शिवानंद तिवारी जी ने लिखा अतीत होने की बात, वो इसी मामले में अतीत हो गए कि नीतीश कुमार को जी। ऐसा लगता है कि अपना जो इतिहास रहा है वही याद नहीं है। अपनी जो हम्म। उनकी छवि रही है, अपनी जो इमेज रही है और अपना जो कद रहा है राजनीतिक, वही भूल गए हैं। और उसी वजह से उसी विरासत को अपमानित कर रहे हैं। ये नहीं होना जी। चाहिए। बाकी सारे फैसले जो हो रहे हैं, फैसले लेने की क्या आप अगर आज नहीं बताते, तो रामकृपाल जी वाली बात कोई नहीं जानता। तो बंद कमरे में से बिल्कुल। ऐसे रोज 10 लोगों से 20 लोगों से मिल रहे होंगे नीतीश कुमार, उनके काम भी कर रहे होंगे, लेकिन आम जनता को तो ये नहीं जानकारी है। अरे आम जनता तो यही खान देखेगी सर, जो पैर छू लिए उन्होंने। देखिए देखिए मतलब खान सर, मशहूर खान सर, देखिए लाइव सिटीज में ही इंटरव्यू उन्होंने कहा कि जब वो नीतीश कुमार से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि मेज पर कोई संचिका रहने नहीं देते हैं। और उन्होंने यह टिप्पणी की, खान सर की टिप्पणी थी कि मैंने देखा कि 5 आईएएस के मुकाबले वह अकेले काम कर रहे हैं और संचिकाएं आई और तुरंत निष्पादित करते चले गए। तो जब अटकते नहीं, जब फंसते नहीं है तो नीतीश कुमार अपने लॉ में ही होते हैं। हाँ, और वो दिख भी रहा है, चूँकि फैसले तो हो ही रहे हैं। जी। पॉलिटिकल फैसले भी हम्म। हो रहे हैं और पॉलिटिकल फैसले अच्छे हो रहे हैं। देखिए, ये बड़ी बात नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी 43-45 सीट वाले नेता हैं नीतीश कुमार, उनको एक्सेप्ट करे 2025 के लिए। ऐसा लग रहा जी। था और ये मानने वाले अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो राजनीतिक जेडीयू, बीजेपी की राजनीति में शामिल हैं, कि एक समय हम्म। अब आ गया है जब जेडीयू खत्म हो जाएगी या जेडीयू को हम लोग बीजेपी टेक ओवर कर लेगी, कुछ लोग जेडीयू के आरजेडी में चले जाएंगे। ये मानने वाले भी बहुत लोग हैं। इसके बावजूद, इतना कमजोर होने के बावजूद, नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में अपनी हैसियत दिखाई, जो आप कह रहे हैं, जो हम लोगों ने बाई इलेक्शन में बिल्कुल। देखा कि अभी भी उनका वोट इंटैक्ट है। जो उन्होंने अति पिछड़ा का प्रयोग किया, महादलित का प्रयोग किया, फॉरवर्ड्स को जोड़ा, लव कुश का समीकरण बनाया, वो अभी भी उनका इंटैक्ट है। वो वोट अभी भी उनको उसी तरह से मिलता है। मतलब 2-4-5% इधर उधर हो, अलग बात है। लोकसभा में भी मिला, बाई इलेक्शन में भी हम लोगों ने देखा मिला। तो उसको ध्यान में रख के वो ताकत उनकी बनी हुई है। बीजेपी की मजबूरी हो गई कि उनको आगे के लिए, अगले चुनाव के लिए उनको अनाउंस करें। नहीं तो बीजेपी को ये खतरा हमेशा था कि ऐसी स्थिति में हम्म। भी नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ चलेगा तो सत्ता उधर चली जाएगी। इसका मतलब कि बिल्कुल। नीतीश कुमार की जो राजनीतिक हैसियत है वो कम नहीं हुई है, वो अभी तक बनी हुई हम्म। है। लोग अभी हम्म। उन पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, ज्ञानेश्वर जी, कब तक भरोसा करेंगे? उसकी एक सीमा होती है। जब आप इस तरह से बार-बार लोग देखेंगे,
तो उनका भरोसा खत्म होगा। जैसे देखिए अल्टीमेटली नवीन बाबू चुनाव हार गए। आज भले लोग लोग इस बात पर अफ़सोस कर रहे हैं और कई लोगों ने हमको कहा जो हमारे उड़िया मित्र हैं, पत्रकार हैं दिल्ली में हाँ, मुझे भी। कि आज चुनाव हो जाए तो आज फिर नवीन बाबू जीत जाएँ, आज चुनाव हो जाए तो। जी, लेकिन हुँ, अब आज तो चुनाव नहीं होगा, चुनाव तो 2029 बिल्कुल। में होगा और तब तक नवीन बाबू हुँ, किस स्थिति में रहेंगे, लड़ने की स्थिति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये कौन जानता है आज से 4 साल के बाद, आज से हुँ, 5 साल के बाद। तो अब आज तो ये स्थिति हो सकती है जेडीयू के साथ भी कि आज नीतीश कुमार की जो स्थिति है, जितनी कमजोरी उनकी जाहिर हो रही है शारीरिक, मानसिक और जिस तरह का आचरण उनका है, वो कभी भी लोगों में मोह भंग हो सकता है उनका। ये जो बाइडेन का एग्जाम्पल है और नवीन पटनायक का एग्जाम्पल है। इस बात को समझने की जरूरत है। ये कोई सिंगल पार्टी रूल का शासन नहीं है कि वो क्या उसका वहाँ के प्रीमियर थे कौन, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चीन के देंग सियाओपिंग तो कोमा जी। में ही थे कई वर्षों तक, तो उनके नाम पर राज चल रहा था। तो ये एक पार्टी का सिस्टम नहीं है। यहाँ तो नहीं और लोकतंत्र देखिए है। ना, यदि यदि नीतीश कुमार अटक नहीं होते, फँस नहीं रहे होते, तो जिस तरीके से देखिए आगे जनसंख्या होनी है, जनसंख्या में जनगणना। जाति की हाँ, हाँ, मतलब जनगणना होनी है। तो जनगणना होनी है तो उसमें जाति की गिनती होगी, नहीं होगी, नीतीश कुमार की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होती है। और फिर देखिए आगे परिसीमन, जो पिछला परिसीमन हुआ था मुझे याद है, बिहार में लोकसभा क्षेत्रों को इस तरीके से सेट किया गया कि वह एनडीए के फायदेमंद में रहे। तो नीतीश कुमार यदि बिल्कुल फिट होते तो अभी जनगणना चाहे परिसीमन, इस दोनों में नीतीश कुमार डिक्टेट कर रहे दिखते, क्योंकि जो केंद्र की सरकार है वह तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बूते की सरकार है। बिल्कुल, तो वो भी उसमें भी देखिए अभी हम लोग क्या-क्या उम्मीदें कर रहे थे जब सरकार बनी थी ये और हम लोग क्या उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू अपने यहाँ नई राजधानी बनाने के लिए फंड ले जा रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड ले जा ये रहे हैं, उस तरह से बिहार के लिए भी कुछ होगा। बिहार के लिए भी हुँ, फंड्स आएँगे तो एम्स का तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, ये तो 2019 का मंजूर बिल्कुल। का प्रोजेक्ट है, इसकी बात हुँ, नहीं हो रही थी। हुँ, नए प्रोजेक्ट्स क्या आए, 5-6 महीने हो गए तो क्या नया प्रोजेक्ट्स आया, हम लोग के जो मंत्री हुए वो लोग क्या लेकर के आ रहे हैं। नीतीश कुमार हुँ, अगर अपनी आखिरी राजनीतिक पारी खेल रहे हैं और अगले साल चुनाव में उनको जीतना है, तो उस लिहाज से भी क्या हो रहा है बिहार में? उस लिहाज से भी केंद्र में आपकी सरकार है, आपके भरोसे आपके आपके लगाए कंधे से टिकी हुई है सरकार, तो उसके बदले में क्या मिल रहा है बिहार को? नीतीश कुमार किसी से मिल करके कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट हुँ, बिहार की तरफ से नहीं भेजा जा रहा है, कोई प्रोजेक्ट नया लग भी नहीं रहा है। ना जनगणना को लेकर के, जातिगत आरक्षण बढ़ाने को लेकर के कोई बात हो रही है, ना परिसीमन को लेकर के कोई बात हो रही है। रूटीन के सरकारी फैसले हो रहे हैं, सरकार चल रही है, लेकिन अगला अगला तो चुनाव का साल है। चुनाव के साल में हुँ, जेडीयू क्या भूमिका करेगी? क्या ऐसा होने जा रहा है कि एक एक नाम के तौर पर एक मूर्ति नीतीश कुमार की बिठा दी गई, एक प्रतिमा स्थापित कर दी गई कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और बाकी सारे काम बीजेपी करेगी? क्या ऐसा होना हुँ, है? क्योंकि बीजेपी के हुँ, पास अभी नेता हैं, बीजेपी के नेता एक्टिव हैं, सारे लोग चुनाव और हम बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चुनाव लड़ने की मशीनरी है। तो क्या उनकी बिल्कुल। मशीनरी चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार एक हुँ, एक प्रतीकात्मक रूप से रखे रहेंगे कि हाँ, ये मुख्यमंत्री बनेंगे? तो ये स्थिति भी जेडीयू के लिए लॉन्ग टर्म में तो अच्छी नहीं है। अगर हुँ, नीतीश कुमार इस तरह की स्थिति रहती है उनकी, तो ये हुँ, वो फिर जेडीयू की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। टिकट बँटवारे में कैसे होगा, अलायंस कैसे होगा, ये सब करने के लिए तो उनका फिट रहना और एक्टिव रहना ज़रूरी है। अभी कितने दिनों से नीतीश कुमार की यात्राएँ नहीं हो रही है, नीतीश कुमार नियमित यात्रा पर निकलते थे, कहाँ निकल के गए हैं? पटना से 100 किलोमीटर दूर कभी गए हों अभी लोकसभा चुनाव के बाद तो कोई बताए पटना से 100 किलोमीटर दूर। नहीं, जनता दरबार बंद हो गया। जनता दरबार बंद हो गया जो सोमवार को लगता था हाँ, हर सोमवार। जी, जनता दरबार बिल्कुल। बंद हो गया जहाँ पे इंटरेक्ट करते थे, आम लोगों से इंटरेक्ट करते थे, मीडिया से उसके बाद सहज रूप से नीतीश कुमार चलते हुए चले जाते थे मीडिया के लोगों के पास और जो पूछते थे उसका जवाब देते थे लोग। अब अरे ये जनता समस्या दरबार भी लाइव होता था, जनता दरबार भी लाइव। लाइव नीतीश होता कुमार सीधे तौर पर मुखालिफ, था। हाँ, बिल्कुल लाइव कि देखिए नीतीश कुमार कैसे बात कर रहे हैं और कैसे समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। निराकरण कर रहे हैं, ठीक बात है और वो सीधे फ़ोन होते थे और इस यहाँ एसपी को लगाओ, वहाँ डीएम को लगाओ, इस सेक्रेटरी को लगाओ और पत्रकारों से इंटरेक्शन होता था और आपने ही बताया उस दिन की जब सब इंस्पेक्टर्स के नियुक्ति पत्र बँट रहे थे, बिल्कुल। तो उस समय पत्रकारों को वहाँ नहीं रहने दिया, बाद में जब जब आए तो निकाल दिया गया। तो ये हुँ, स्थितियाँ जनता के बीच में ज़्यादा समय तक लोग इन सब चीज़ों को थोड़े दिन तक दोनों तरह की बातें चलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हुँ, सेहत खराब है, कुछ लोग कहते हैं नहीं खराब है, तो बहस मुबाहिसा चलता है। लेकिन जब लगातार रिपीटेडली भी एक ही चीज़ होती रहेगी, तो फिर लोगों को यकीन हो जाएगा कि चीज़ें ठीक नहीं है। तो हुँ, इसके लिए जो नीतीश कुमार के आस-पास के जो लोग हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि नीतीश कुमार को एम्बैरेसमेंट से बचाएँ, अपनी पार्टी की सेहत पर ध्यान रखें। ये उनका देखिए हमको लगता है कई बार ये लगता है ज्ञानेश्वर जी
कि आसपास के लोगों का कुछ ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया है कि बीजेपी के जी, सामने सरेंडर करने की ऐसी पॉलिसी बन गई है। ये नीतीश कुमार का जो सरेंडर हो रहा है, नीतीश कुमार जो पैर छू रहे हैं, ये प्रतीक मान लीजिए इसको। पूरी पार्टी इसी जी। तरह से बीजेपी के सामने सरेंडर करती हुई दिख रही है हमको। तो ये बात भी हुँ। ठीक नहीं है। बिहार में जिस तरह की इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स हुई है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से अलग पिछले 30-35 साल से। हालाँकि हम और लोग अधिकारी जो इर्द-गिर्द हैं, उन्हें बिल्कुल, तो किस बात का भय दिखाई पड़ता है, वो तो जानते ही हैं। हाँ, वही वही उनका भय भी है और लालच भी है कि आपको सत्ता जी। राजनीतिक ताकत सत्ता भी अपने पास रखनी है और उस हुँ, सत्ता का इस्तेमाल करके आपने जो गड़बड़ियाँ की हैं, उसका भय भी है आपको कि केंद्र सरकार के पास दुनिया भर की बिल्कुल। एजेंसियाँ हैं। तो उस भय हुँ, से, लालच से आप अपने निहित स्वार्थ की वजह से नीतीश कुमार जैसे बड़े व्यक्ति का कद छोटा कर रहे हैं, उनको इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। देखिए बिहार में पिछले 90 से जेडीयू या आरजेडी इस तरह की दोनों प्रादेशिक पार्टियों का राज है। हमको जहां तक ध्यान आ रहा है जितना साउथ के देशों में साउथ के राज्यों में जितने भी राज्यों में बीजेपी कांग्रेस नहीं रही और जहां प्रादेशिक पार्टियां रही उनका फिनोमिनल ग्रोथ हुआ। ऐसा अद्भुत हुँ, विकास हुआ। तमिलनाडु देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, इतना विकास हुआ। कर्नाटक में तो है बीजेपी कांग्रेस लेकिन प्रादेशिक पार्टी भी रही वहां। तो उन लोगों का बड़ा विकास हुआ। बिहार में नहीं हुआ। बिल्कुल। बिहार में 35 साल से प्रादेशिक पार्टियों का शासन है और वो प्रादेशिक हुँ। पार्टियां भी अपनी जाति और छोटी-छोटी टुच्ची राजनीति में ऐसे अरे उलझी रहेगी, उत्तर कुछ भी नहीं प्रदेश हुआ को ही बिहार देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में ही यदि सपा और बीएसपी ने किसी ने गाजियाबाद बसाया, बिल्कुल किसी ने बसा नोएडा बसाया, है। किसी ने लखनऊ को आगे ले आप जाया गया। देखिए लखनऊ देखिए आज मायावती ने बिल्कुल। क्या कायाकल्प कर दिया लखनऊ का और उसके बाद अखिलेश यादव को देखिए जो यहाँ से ताज एक्सप्रेस वे हो, यमुना एक्सप्रेस वे हो, आगे गंगा एक्सप्रेस वे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो और जो फिल्म सिटी जी, डेवलप करने की बात हो, जो नए शहर बसे, ग्रेटर नोएडा बसा। आप ग्रेटर नोएडा देखिए क्या ग्रेटर नोएडा की अकेली इकोनॉमी हमको लगता है बिहार की इकोनॉमी के बराबर हो गई, नोएडा ग्रेटर नोएडा की। और अब न्यू नोएडा हुँ, बसाया जा रहा है जो मुरादाबाद तक होगा। तो वहां लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं। प्रादेशिक पार्टियां ही करती रही, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कर दिया। बिल्कुल। बीजेपी भी कर रही हुँ, है, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ। नीतीश कुमार जैसा विजनरी नेता होने के बावजूद नहीं हुआ। तो अब तो और भी उम्मीद नहीं रह जाएगी और किससे आगे उम्मीद करेंगे हम लोग। तो जो सरकार के साथ आज करता-धरता है जो लोग, उनकी ज़िम्मेदारी है कि नीतीश कुमार की भी प्रतिष्ठा बचाएँ और बिहार की भी प्रतिष्ठा बचाएँ और जनता दल यू की भी रक्षा करें। नीतीश कुमार तो अतीत होंगे, लेकिन सम्मान के साथ, गरिमा के साथ अतीत हों तो अच्छी बात होगी। अपमानित होकर के अतीत होना, वो ठीक नहीं होगा। हम में से किसी को अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग गर्व करते हैं नीतीश बिल्कुल। कुमार। चलिए, देखिए अपमानित होकर अतीत हो, यह अच्छा नहीं लगेगा, किसी भी बिहारी को अच्छा नहीं लगेगा और नीतीश कुमार की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में, एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में है, जिन्होंने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई है और बिहार को यह भरोसा दिलाया है कि आप बिहार में सुरक्षित रह सकते हैं। बाकी चीज़ें तो ठीक है, बहस-मुबाहिसा तो जारी ही रहता है, तो आगे भी नीतीश कुमार का वर्तमान, भूत, भविष्य हम चर्चा करते ही रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।